नमस्कार दोस्तों। कल हमने 8वें पाठ में कबीर के दोहे पढ़े थे और आज उसी पाठ में हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे के बारे में जानने से पहले हम रहीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम खाने खाना, also known as Rahim, was a poet who lived during the rule of Mughal Emperor Akbar. He was one of the 9 important ministers in his court, also known as नवरत्न। मतलब नवरत्न, अकबर के दरबारियों में नवरत्न में से एक थे। और इनकी विस्तार से कहानी मैं आपको और किसी दिन बता दूंगा। आज समय अभाव के कारण मैं इनका बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। अपने दोहों से दुनिया को सीख देने वाले कवि अब्दुल रहीम खान ए खाना उर्फ रहीम दास का जन्म साल 1556 में 17 दिसंबर के दिन हुआ था। रोज मतलब दिन। इनका बहुत से दोहे हैं। तो हिंदी में लिखे अपने दोहों के लिए इन्हें ख्याति मिली। वो बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें मिर्जा खान की उपाधि दी गई थी। वो बादशाह अकबर के गुरु और संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। ठीक है। जन्म से वो मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण के बड़े भक्त थे और उन्होंने अपनी रचनाएं उन्हीं को समर्पित की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुस्लिम होकर के कृष्ण के भक्त कैसे बने। तो ये कहानी भी मैं आपको इनके जीवन के साथ ही बताऊंगा किसी और दिन, या जब आपको मौका लगे तो पूछ लीजिएगा अगर मैं भूल जाता हूं तो। चलिए, उन्होंने बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का पारसी में अनुवाद किया। प्रमुख रचनाएं रहीम दोहाबली, बरवय, नायिका भेद, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी आदि थीं। तो दोहाबली तो इन्होंने हिंदी में साधारण दोहा लिखे। मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी कृष्ण जी को समर्पित रचनाएं हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी रचनाएं इनकी। पंजाब के एक गांव का नाम खान खाना उन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है। पंजाब में एक गांव है खान खाना, जो कि रहीम जी के नाम पर ही उस गांव का नाम रखा गया। चलिए, तो आगे हम चलते हैं, दोहे पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले दोहे का तो ऑडियो मुझे नहीं मिला, तो इसका उच्चारण मैं कर देता हूँ। बाकी 3 का आप उच्चारण ऑडियो में सुन सकते हैं और अच्छे से उच्चारण करना सीखें, क्योंकि कल के दोहे हमने पढ़े थे, उसमें मैंने देखा कि बहुत से बच्चों का उच्चारण सही नहीं था। तो इसलिए आज मैंने उच्चारण सही करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दोहों में कुछ ऑडियो डाले हैं। चलिए, तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। एक बार फिर से, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। ठीक है। उच्चारण सभी का सही होना चाहिए, गलत उच्चारण न करें, क्योंकि गलत याद हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। एक बार फिर देख लेते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। रूठे सजन बनाइए जो रूठे 100 बार, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहा, रहीमन निज संपत्ति बिना कोई
रही मन निज संपत्ति बिना, कोई न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रही माँ नहीं रवि सके बचाए। चलिए, तो उम्मीद है कि अब सभी लोग इसका अच्छे से उच्चारण कर सकेंगे बिना किसी अशुद्धि के। तो आगे इनका अर्थ भी देख लेते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, एक और तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। रहीम दास जी यहाँ संगति का प्रभाव बताते हैं कि एक ही चीज के तीन गुण भी हो सकते हैं केवल संगति के असर के कारण। कदली यानी केला, सीप ये सीप एक प्रकार का कीड़ा होता है, बताऊंगा अभी। भुजंग यानी सर्प, स्वाति एक यानी कि जल। देखिए, स्वाति की एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में बरसने वाला जल बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत दुर्लभ होता है। अब वही कह रहे हैं कि स्वाति एक है, यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जल एक है, बूंद एक ही है, पानी एक ही है, लेकिन अलग अलग संगति में बैठ के देखिए। कदली, सीप और भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। ठीक, जैसी संगति बैठी है तैसोई फल दीन। अब जैसी संगति में आप रहते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। कैसे? स्वाति एक नक्षत्र होता है, तो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला पानी यदि बूंद केले पर जाती है तो उसका क्या बनता है? कपूर। और वही बूंद अगर सीप के मुंह में गिरे तो उसका बनता है मोती। और यही बूंद अगर सर्प के मुख में गिरे तो उसका क्या बनता है? विष, जहर। सीप एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसमें स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद अगर गिर जाए तो वो मोती बनता है। ठीक है, तो और वो मोती उसके पेट में होता है, जिसको चीर करके मोती निकाला जाता है। तो अब देखिए, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद एक ही है, लेकिन अलग अलग संगति में पहुंचने के कारण उसका स्वभाव बदल जा रहा है, उसका फल बदल जा रहा है। अगर कपूर केले के पास गई तो कपूर, और सीप के मुख में गई तो मोती, और वही बूंद अगर सर्प के मुख में गई तो विष बनती है। ठीक है, वही चीज अब देखिए, कदली, सीप और भुजंग मुख, स्वाति एक ही स्वाति है, अगर तीन जगह अलग अलग पहुंचे तो गुण तीन। इसीलिए कहते हैं जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। अगर आप गंदे लोगों की संगति में होंगे, असज्जनों की संगति में होंगे तो आप के गुण भी वैसे ही होंगे, और अगर आप सज्जनों की संगति में होंगे तो आपके गुण वैसे ही होंगे। देखिए, अर्थ इसका समझते हैं। स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, पर उसके गुण अलग अलग तीन तरह के देखे जाते हैं। कदली में पड़ने पर कहते हैं कि उस बूंद का कपूर बन जाता है, और अगर सीप में वह पड़ी तो उसका मोती हो जाता है, और सांप के मुंह में गिरने से उसी बूंद का विष बन जाता है। तो जैसी संगति बैठिए, जैसी संगति में आप बैठेंगे वैसा ही परिणाम उसका होगा। तो इसलिए हमेशा हमें कैसी संगति करनी चाहिए? सज्जनों की, अच्छे लोगों की संगति हमें करनी चाहिए, ताकि हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो, हमसे मिलने वाला परिणाम भी वैसा ही हो। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्वाति तो एक ही है, एक ही दिन पानी बरस रहा है, एक ही नक्षत्र में पानी बरस रहा है, लेकिन अलग अलग जाने से उसका फल अलग अलग हो जा रहा है, गुण तीन हो जा रहे हैं। तो जैसी संगति होगी वैसा आप बनेंगे। तो सीधी सी बात, अच्छे बनना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगति करें, बुरे बनना चाहते हैं तो बुरे लोगों की। और हमें नहीं लगता कि आप में से कोई बुरा बनना चाहता होगा।
चलिए तो अगला दोहा। रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर बोइए टूटे मुक्ताहार, रहीमन फिर बोइए टूटे मुक्ताहार। हाँ देखिए, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अब यहाँ सबसे पहले आपको बता दूं, मुक्ताहार, मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला। ठीक है, तो रूठे सुजन मनाइए, सुजन मतलब स्वजन, मित्र, बंधु, बांधव। क्लियर? तो रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। भले ही आपके स्वजन, आपके बंधु बांधव, आपके रिश्तेदार, नातेदार 100 बार रूठे हों, लेकिन उन्हें बार बार मनाइए। क्यों? क्योंकि रहीमन कहते हैं फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। जैसे हम मोतियों की माला टूट जाती है तो हम बार बार उसको पिरोते हैं, सही करते हैं, वैसे ही जो हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कितनी बार भी रूठें उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध अनमोल होता है। देखिए अर्थ लिखा है, आपका प्रिय मित्र या बंधु रूठ जाए तो उसे 100 बार भी मनाना पड़े तो मनाइए, क्योंकि मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी बातों से ये मित्रता को तोड़ा नहीं जाता, ये संबंध असाधारण होता है। कैसे? जैसे मोतियों का हार जितनी भी बार टूटता है उसे फिर से पिरोकर बना लिया जाता है। क्या आप मोतियों का जो माला है, मोतियों का हार है, अगर टूट जाए तो उसको फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि वो कीमती है, तो उसको क्या करेंगे, हम दोबारा बनाते हैं। तो वैसे ही मित्र बेशकीमती होते हैं। सुजन, स्वजन हमारे जो हैं, पारिवारिक लोग हैं, संबंधी हैं, बंधु बांधव हैं, उनका कोई मोल नहीं होता है। अगर वो रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लेना चाहिए, और उसमें हम छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारी उदारता ही है उन्हें मनाने में। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताइए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बहुत कठिन नहीं है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। देखिए यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो बनती नहीं है। कैसे? लाख करो किन कोई, चाहे आप लाख उपाय कर लें, अगर एक बार कोई बात बिगड़ गई तो आप उसको लाख उपाय करके भी सही नहीं कर सकते हैं। जैसे रहीमन फाटे दूध को, कहीं कहीं यहाँ पर इस फाटे शब्द की जगह बिगड़े शब्द मिलेगा आपको, और कहीं कहीं फाटे शब्द मिलेगा, तो अर्थ एक ही है, दोहे में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो रहीमन फाटे दूध को या रहीमन बिगड़े दूध को, दूध अगर फट जाए तो उसको हम मथते रहें, मथ के परेशान हो जाएं, लेकिन उसका माखन नहीं बनेगा। क्लियर? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीम दास जी कहते हैं कि एक बार बात बिगड़ जाने पर बनती नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं होता है, चाहे हम लाख उपाय कर लें। देखें, मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। दूध फट गया तो खराब ही हो गया, फिर उसका आप कोई भी अच्छा उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको हम मक्खन निकाल लें,
नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ गया। आप लाख उपाय कर लें, न उसका दूध बना सकते हैं, न दही बना सकते हैं, न मक्खन बना सकते हैं। आपको ऐसा ही खाना है तो भले ही खा लें। चलिए अगला दोहा देखते हैं। रही मन निज संपत्ति बिना, कोई न विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना, कोई न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रही माँ नहीं रवि सके बचाए। देखिए, रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। निज मतलब अपनी, संपत्ति मतलब संपत्ति, विपत्ति मतलब संकट। बिनु पानी ज्यों जलज को, जलज आप सबको पता है, जलज मतलब कमल। नहीं रवि सके बचाए। रवि मतलब सूर्य, यहाँ बचाया लिखा है, उसको आप बचाए पढ़ेंगे। ठीक है, तो रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अच्छा, इसको हम अर्थ बाद में समझेंगे। पहले आप एक चीज ये बताइए कि अगर किसी तालाब में बहुत कमल खिले हुए हैं, वहां अगर, और आपको पता है कि कमल कब खिलते हैं? जब सूरज निकलता है। सूरज न के अस्त होने पर कमल नहीं खिलते हैं, यानी रात में नहीं खिलते हैं, सुबह सूर्योदय होने पर ही खिलते हैं। तो अब एक चीज ये बताइए कि जब सूर्य से कमल खिल रहे हैं, तो अगर तालाब सूख जाए तो क्या कमल रहेंगे? नहीं रहेंगे। वही चीज यहाँ बताई गई है। रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीम दास कहते हैं निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति के बिना, को न विपत्ति सहाय, कोई भी हमारा संकट में काम नहीं आता है। अगर हमारे पास अपनी संपत्ति नहीं है तो मुसीबत में हमारे काम कोई भी नहीं आएगा। क्यों? जैसे बिनु पानी ज्यों जलज को, जिस प्रकार ज्यों, ठीक है, बिनु पानी ज्यों जलज को, पानी के बिना जिस प्रकार जलज को यानी कमल को रवि नहीं सके बचाए, सूर्य भी नहीं बचा पाता, वो सूख जाता है। अब आपको एक काम देते हैं कि यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार है, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो बिनु पानी ज्यों जलज के, नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई सहायक सिद्ध नहीं होता, अर्थात संकट के समय अपना ही धन काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, जबकि सूर्य कमल का पोषण करता है, पर यदि पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक निजी संपत्ति ही होती है, और अगर उसके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं होता है। एक बार हम दोहे फिर देखें तो आपको मैंने पूछा है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो आप अलंकार कमेंट करके बताएंगे। एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं, इन दोहों का उच्चारण, ताकि आपको उच्चारण में सहायता मिले। रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय।
रही मन बिगड़े दूध को मथे न माखन होई। रही मन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रही माँ नहीं रवि सके बचाए। रही मन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रही माँ नहीं रवि सके बचाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए